हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीओ मॉम चैनल। आज का वीडियो है प्ले ग्रुप सिलेबस के रिलेटेड। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्ले ग्रुप में क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या सिलेबस होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीरीज मीन्स प्री स्कूल में क्या क्या होता है। प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। तो प्ले ग्रुप कब से कराना चाहिए बच्चों को? 2 to 3 ईयर्स या 2.5 से आप 3.5 तक भी करवा सकते। उसके बाद 3 to 4 ईयर्स नर्सरी होता है, एलकेजी ईयर्स 4 to 5 ईयर्स होता है और यूकेजी ईयर्स होता है 5 to 6 ईयर्स। इस टाइप्स का प्री स्कूल का पूरा ईयर्स होता है। तो जनरली जब भी आपके बच्चों को डालना है तो आप 2 ईयर्स से तो 2.5 ईयर्स से प्ले ग्रुप में डाल सकते हैं। तो प्ले ग्रुप का सिलेबस होता है, सबसे फर्स्ट होता है अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन। बच्चों को अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन कराते हैं ए टू जेड। प्ले ग्रुप में सारी जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी होता है, सब ओरली होता है। जनरली राइटिंग स्किल प्ले ग्रुप में कम होता है। तो बच्चों को जो भी कराते हैं सिर्फ ओरली कराते हैं। तो अगर आप बच्चों को घर में भी कराना चाहते हैं तो जब हम प्ले ग्रुप में बच्चों को डालते हैं तो वो धीरे धीरे, जैसे जून से उनका सेशन स्टार्ट होता है, तो हर महीने में 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स इस तरह से उनको रिकॉग्नाइज कराया जाता है। एक साथ सारे वर्ड्स वो नहीं रिकॉग्नाइज कराते, जैसे ए टू जेड एक साथ नहीं पढ़ाते। कब बच्चों को पहले 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद थोड़ा सीरीज़ बढ़ाते हैं, फिर 3 वर्ड्स 5 वर्ड्स इस तरह से सीरीज़ करके वो पूरा साल भर में उनको ए टू जेड अच्छे से रिकॉग्नाइज करवा देते हैं। जिस तरह कुछ एक्टिविटी के थ्रू भी उन्हें अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज सिखाते हैं। जैसे प्ले ग्रुप में काफ़ी सारी उनको अल्फ़ाबेट के एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ये सारा करके उन्हें सारा ए टू जेड रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। जब भी हम उनको मीन्स ए टू जेड के बीच में का कोई भी वर्ड्स पूछे तो उतना उन्हें डेवलप कर देते हैं कि जितना वो ए टू जेड में से कोई भी वर्ड रिकॉग्नाइज कर सकते। तो ओरल ही उन्हें पढ़ाया जाता है। सेकंड होता है नंबर रिकॉग्नाइजेशन। उन्हें नंबर रिकॉग्नाइजेशन सिखाया जाता है, जैसे 1 to 10। 1 to 10 तक जो भी नंबर है सिर्फ 1 to 10 तक ही उन्हें सिखाया जाता है। पहले उन्हें सिर्फ नंबर्स काउंट बताते हैं और पहले उन्हें काउंटिंग नहीं सिखाते, पहले सिर्फ नंबर्स पहचानना सिखाते, आइडेंटिफिकेशन सिखाते कि 1 कौन सा है, 2। एक बार उनको 1 2 3 नंबर रिकॉग्नाइजेशन आ जाता है, उसके बाद उन्हें ओरल काउंटिंग सिखाते। तो सबसे पहले नंबर रिकॉग्नाइजेशन उन्हें सिखाते, धीरे धीरे उन्हें राइम्स के थ्रू, कुछ एक्टिविटी के थ्रू 1 to 10 नंबर सिखाया जाता है। उसके बाद आता है ओरल काउंटिंग। फिर उन्हें ओरल काउंटिंग सिखाया जाता है, जैसे 1 to 10 काउंटिंग आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से एक साथ में उन्हें काउंटिंग करना आना चाहिए। उसके बाद का लेवल वो होता है, पहले उन्हें नंबर रिकॉग्नाइजेशन होता है, उसके बाद ओरल काउंटिंग सिखाया जाता है। उसके बाद बेसिक जीके होता है। बेसिक जीके मीन्स ओरल पूरा बेसिक जीके में बेसिक जीके में आता है फ्रूट्स नेम्स, सारे फ्रूट्स के नेम्स, बेसिक फ्रूट्स के नेम जैसे एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज। ये बेसिक जो फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स नहीं, जो जनरली बेसिक फ्रूट्स के उन्हें नाम आना चाहिए वो सिखाया जाता है। वेजिटेबल्स के नेम्स, सारे बेसिक वेजिटेबल के नेम्स, बर्ड्स नेम्स, कलर्स, बेसिक कलर जैसे ऑरेंज, रेड, येलो, पर्पल, इस टाइप्स के बेसिक कलर्स उन्हें सिखाए जाते हैं। और बेसिक ट्रांसपोर्ट जैसे कार, ऑटो रिक्शा, इस टाइप से बेसिक ट्रांसपोर्ट उन्हें सिखाया जाता है। और हेल्पर जैसे डॉक्टर, टीचर, इस टाइप्स के बेसिक हेल्पर्स के बारे में उन्हें सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है जैसे बेसिक जीके में गुड मैनर्स वगैरह भी आता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। गुड मैनर्स यानी से थैंक यू, अगर किसी को थैंक यू बोलना है, जब हम कोई चीज़ दे रहा है तो से थैंक यू, अगर कुछ हमने रॉन्ग किया है तो सॉरी बोलना, इस टाइप से बेसिक वर्ड्स उन्हें सिखाया जाता है। से थैंक यू, सॉरी, व्हाट्स योर नेम, इस टाइप से बेसिक चीज़ें उन्हें सिखाया जाते हैं। ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग में बच्चों को पहले वो स्क्रिबल कैसे करना, जनरली स्क्रिबलिंग सिखाते हैं। और उसके बाद फ्रूट्स या कुछ फ्रूट्स का कुछ शेप देके या किसी भी चीज़ का शेप देके उसके अंदर कलरिंग करना। जब 2 साल के बच्चे इतना प्रॉपर कलर नहीं करते, पर एक उन्हें आइडियाज़ और किस तरह से कलर फिल करना, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। और उस कुछ एक्टिविटी के थ्रू, जैसे उनके स्क्रैप बुक भी देते हैं प्ले ग्रुप में, जनरली उनको स्क्रैप बुक रहती है, उसमें भी कुछ इस तरह के एक्टिविटी करवाते कलरिंग के, जैसे स्पॉन्ज एक्टिविटी या थम एक्टिविटी, इस तरह से कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। क्योंकि बच्चे जब थम वगैरह की एक्टिविटी हाथ पकड़ पकड़ के करवाते तो कर लेते, जनरली जब तो उनको एकदम ड्राइंग इतना आता नहीं है, पर इस टाइप्स के एक्टिविटी करके उनको बेसिक ड्राइंग सिखाया जाता है।
उसके बाद आता है स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स मीन्स बेसिक स्ट्रोक्स सिखाए जाते हैं उनको। बेसिक स्ट्रोक्स में आता है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस और कर्व लाइंस। तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइंस, उनको स्टैंडिंग लाइंस ऐसे डॉट डॉट करके कुछ एक्टिविटी के थ्रू डॉट डॉट करके क्रेयॉन से उन्हें हाथ पकड़ के सिर्फ स्टैंडिंग लाइंस क्या है आइडेंटिफिकेशन ही करवाते हैं। स्टैंडिंग लाइन क्या है, स्लीपिंग लाइन क्या है, स्लैंटिंग लाइंस क्या है और कर्व लाइंस क्या है। इस तरह से कुछ एक्टिविटी के थ्रू एक्टिविटी के थ्रू ही उन्हें ये लाइंस सिखाई जाती है। तो बेसिक स्ट्रोक्स उनका हो जाता है कि किस तरह से स्लैंटिंग लाइन होती है, स्लीपिंग लाइन, यानी उनको आइडेंटिफिकेशन, जब उनको पूछे कि ये क्या है तो उन्हें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये स्लैंटिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन से, ये स्लैंटिंग लाइन से और ये कर्व लाइन से। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ओरल ही ज़्यादा होता है, राइटिंग थोड़ा सा उन्हें कुछ एक्टिविटी के थ्रू वो करवाते हैं। उसके बाद आता है राइम्स विथ एक्शन। तो राइम्स विथ एक्शन में बेसिक राइम से उन्हें सिखाया जाता है, जैसे जॉनी जॉनी, यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल, बाबा, ब्लैक शीप, चब्बी चिक्स, इस टाइप्स के बेसिक राइम्स 3-4 उन्हें सिखाया जाता है। और वो राइम्स जैसे 8 दिन रोज कंटिन्यू एक राइम्स उन्हें रोज सुनाया जाता है। तो जनरली 8 दिन वो एक ही राइम्स उन्हें सुनाते हैं कि जिससे बच्चों को लर्न हो जाए और वो काफ़ी अच्छे से बोल पाए और एक्शन के साथ वो राइम्स कर पाए। तो ऐसे ही करते हो साल भर अलग अलग डिफरेंट राइम्स 5-6 राइम्स उनको सिखाते हैं। तो ये प्ले ग्रुप का जो सिलेबस है, जो मेरा बड़ा बेटा जब मैंने उसको प्ले ग्रुप में डाला था तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि किस तरह से प्ले ग्रुप में पढ़ाते हैं। वही सिलेबस मैंने अभी ये नोट डाउन किया है, क्योंकि अभी जो मेरा छोटा बेटा मैंने उसको प्ले ग्रुप में नहीं डाला है, सीधा मैं उसको नर्सरी में डालने वाली हूँ। तो प्ले ग्रुप में क्या क्या सिलेबस होता है कि मुझे अभी उसको कवर करना है, पढ़ाना है कि किस टाइप से प्ले ग्रुप में सारा, कि जो मैं जब उसको मैं नर्सरी में डालूँ तो उतना उसे आना चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन आना चाहिए, नंबर रिकॉग्नाइजेशन आना चाहिए, ओरल काउंटिंग आना चाहिए, बेसिक जीके, ड्राइंग, स्ट्रोक्स या राइम्स विद एक्शन, इतना मुझे उसका कवर करना है कि जब वो नर्सरी में जाए तो उसे डिफ़िकल्ट नहीं है। और क्योंकि नर्सरी में जब जाते हैं बच्चे को इंटरव्यू में भी ये सारे पूछते हैं, बेसिक फ्रूट्स के नाम पूछते हैं, बेसिक नंबर्स के नाम पूछते हैं, बेसिक व्हाट्स योर नेम्स पूछते हैं। ये बेसिक चीज़ें जब उनका इंटरव्यू लेते तब भी उन्हें पूछते हैं। तो जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो एक कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाए। जब अगर उन्हें आता ही नहीं रहे तो वो आंसर नहीं दे पाते, तो थोड़े घबरा जाते हैं बच्चे भी। तो इसलिए उनका इतना हमें, अगर आप प्ले ग्रुप घर में करवा रहे हो तो इतना हमें उनको डेवलप कर देना है, इतना उन्हें एक्टिविटी उतने करवा देना है कि जिससे वो इजीली, जब उसे टीचर अल्फ़ाबेट पूछे, अगर बच्चों को जब आता ना तो बच्चे खुद होके आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं। अगर उन्हें नहीं आता ना तो वो थोड़े डरे सहमे से हो जाते हैं। पर उसे अगर बच्चा को कुछ पूछ रहे और उसे वो पता है कि इस कलर का नेम क्या है तो वो ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप प्ले ग्रुप अगर घर पे करवाने का सोच रहे हैं तो ये सिलेबस, आप यही सिलेबस होता है। इतना अगर आपने बच्चों को प्ले ग्रुप में करवा लिया तो आपको नर्सरी में उसे काफ़ी ईजी जाएगा और वो नर्सरी इजीली कर पाएगा। और नर्सरी में उसे जब मैम जो भी पढ़ाएंगी इजीली उसे समझ में भी आएगा और वो जल्दी सीख पाएगा। सारा कुछ आप प्ले ग्रुप में करवा सकते हैं। मैंने सारी डिटेल, सारा जो सिलेबस है वो आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको आज का जो वीडियो है हेल्पफुल लगा होगा, आपके काम आएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।